Question number 11. We have to integrate square root 1 plus x over 1 minus x dx. जी कैसे कर सकते हैं अब इसकी इंटीग्रेशन? अब सबसे पहले क्या एग्जिस्टिंग शेप में कोई ये स्टैंडर्ड इंटेग्रल बन सकता है? ऑब्वियसली नहीं, इस तरह का हमने कोई फॉर्मूला जनरेट नहीं किया था. द नेक्स्ट हम क्या सोच सकते हैं इसके बारे में कि क्या इसकी कोई सिंप्लीफिकेशन हो सकती है? याद रहे हम लोग बार बार हर क्वेश्चन को स्क्रैच से भी बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं कि डायरेक्टली जो हम टेक्निक इस एक्सरसाइज में पढ़ें दैट इज एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेकिन हम हर क्वेश्चन को लेकर चल रहे हैं कि पहले इसको 3.2 के पैटर्न से कि डायरेक्टली कोई सिंप्लीफिकेशन हो जाए. अगर वो नहीं हो तो फिर हम देखते हैं कि कोई इसकी सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल है या हो सकती है. तो पहले हमने देखा कि इसका स्टैंडर्ड इंटेग्रल नहीं है. दूसरे हम अब आए कि क्या इसकी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है. तो इस तरह के पैटर्न की हम सिंप्लीफिकेशन अलजेब्राइकली बहुत दफा कर चुके हुए हैं, मैट्रिक में भी, फर्स्ट ईयर में भी इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करने के लिए, कि अगर हम इसको 1 प्लस एक्स ओवर 1 माइनस एक्स को, जो नॉर्मली हम करते हैं कि डिनोमिनेटर में पैटर्न 1 माइनस एक्स नजर आ रहा है तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं 1 प्लस एक्स, यानी डिनोमिनेटर में जो साइन है उसको चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन इस तरह के पैटर्न की हो जाती है. तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इसको, और यही प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए पहले 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया. अब न्यूमरेटर में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बन गया और डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स विल बिकम 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब न्यूमरेटर में स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस एक्स बच जाएगा और डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहा. अब न्यूमरेटर में दो टर्म्स हैं, 1 एंड प्लस एक्स. अब 1 भी इस होल डिनोमिनेटर से डिवाइड हो सकता है और x भी होल डिनोमिनेटर यानी स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया जा सकता है. सो 1 को भी स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से और x को भी स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया. अभी दो हमारे पास फंक्शंस आ गए जो सम हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, और इंटीग्रेशन हमारे पास बेसिक थ्योरम अवेलेबल है कि अगर प्लस या माइनस हो रहे हो तो हम अलग अलग इंटेग्रल अप्लाई कर देते हैं. तो इंटीग्रेशन अप्लाई की अलग अलग 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर और दूसरा x ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर. जब हमने ये दूसरा इंटेग्रल अलग किया तो साथ ही अब देखिए कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर माइनस 1/2 लिखा जा सकता है. और जब भी पावर में पावर में कुछ आ जाए तो हम देखते हैं कि इस पावर के अंदर वाले एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव आगे बनाया जा सकता है. तो डेरिवेटिव इसका बन सकता है विच इज -2x, और हमारे पास सिर्फ न्यूमरेटर में x था तो हमने -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड भी इसी स्टेप में कर दिया. यानी फर्स्ट इंटेग्रल बना 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज रहा. जो सेकंड इंटेग्रल हमने सेपरेट करके लिखा उसमें हमने इसका डेरिवेटिव भी साथ ही कंस्ट्रक्ट कर लिया, बिकॉज ये सोचते हुए कि पावर आ रही है तो क्या डेरिवेटिव बनाया जा सकता है. ये हम पहले क्वेश्चंस कर चुके हैं इस तरह के कि अगर इसका डेरिवेटिव देखें तो -2x बनेगा. x है, -2 की कमी थी, हमने -2 से मल्टीप्लाई और -2 से डिवाइड कर दिया. इस तरह आपके पास जो फर्स्ट इंटेग्रल बना दैट इज एक्चुअली द फॉर्मूला विच इज साइन इनवर्स x. ये 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स के वाज द फॉर्मूला ऑफ साइन इनवर्स x. और जो नेक्स्ट इंटेग्रल बना उसमें 1 ओवर -2 ये वैसे ही रहा. इसमें इसका डेरिवेटिव आगे बन चुका है तो पावर रूल अप्लाई किया जा सकता है, लिहाजा -1/2 में जब 1 ऐड किया तो दैट विल बिकम 1/2 और उसी पावर से हम डिवाइड कर देते हैं 1/2 से, तो ये इसकी इंटीग्रेशन हो गई. ये 2 और 2 कैंसिल हुआ. सो साइन इनवर्स x माइनस ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर plus constant of integration, so that will become the integral of the given question. Question number 12. इंटीग्रेशन करनी है sin थीटा ओवर 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा की.
निस्बतन एक लेंथी एक्सप्रेशन है, लिहाजा इसका कोई स्टैंडर्ड इंटेग्रल तो मौजूद नहीं है, क्योंकि साइन भी इन्वॉल्व है, कॉस भी इन्वॉल्व है, डिवाइड भी हो रहे हैं, इसमें कांस्टेंट एड अप भी हो रहा है, लिहाजा ऐसा कोई इंटेग्रल फार्मूला हमारे पास अवेलेबल नहीं है इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। एंड द नेक्स्ट थिंकिंग स्टेप कि क्या इसकी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है। अब न्यूमरेटर की देखें तो साइन थीटा नहीं सिंप्लीफाई किया जा सकता, 1 प्लस कॉस स्क्वायर इसका भी कोई फार्मूला अवेलेबल नहीं है। अगर 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता तो साइन स्क्वायर लिखा जा सकता था, लेकिन 1 प्लस कॉस स्क्वायर इसका कोई फार्मूला नहीं है। अब हमारे पास नेक्स्ट हम मूव करेंगे कि क्या इसकी कोई सब्स्टिट्यूशन हो सकती है इसकी। तो अगर हम इसकी सब्स्टिट्यूशन देखें तो साइन अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो फिर नेक्स्ट आपको याद है कि हम इसका डिफरेंशियल लेते हैं, तो साइन पुट कर देने से डिफरेंशियल बन जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, लेकिन डी थीटा के साथ तो साइन थीटा लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, कॉस थीटा नहीं है डी थीटा के साथ, इसलिए हम इसको भी निग्लेक्ट करते हैं। अब दूसरी चीज बच गई कॉस ऑफ थीटा, यानी बारी बारी हमने चेक की कि सब्स्टिट्यूशन किसकी हो सकती है। कॉस ऑफ थीटा को अगर हमने सब्स्टिट्यूट किया तो इसका डिफरेंशियल साइन थीटा माइनस ऑब्वियसली आएगा साइन थीटा डी थीटा, और डी थीटा के साथ अब साइन थीटा है, तो इसका मतलब है ये पैटर्न, ये सब्स्टिट्यूशन करने से आपका ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट नजर आ रहा है टर्न होता हुआ कि पूरा कन्वर्ट हो जाएगा इन द न्यू वेरिएबल। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पुट किया कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू टी, डिफरेंशियल लिया माइनस साइन थीटा डी टी राइट हैंड साइड, और साइन थीटा डी थीटा ऑब्वियसली ये माइनस उधर शिफ्ट होगा तो माइनस डी टी बन जाएगा साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू। सो द गिवन क्वेश्चन साइन थीटा डी थीटा ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नाउ विल बिकम, ये देखिए साइन थीटा विद डी थीटा, ये होल पैटर्न मौजूद है, ये माइनस उधर शिफ्ट किया तो माइनस डी टी बन जाएगा साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू। डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस स्क्वायर, कॉस को हमने टी कहा हुआ है तो ये बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, लिहाजा होल क्वेश्चन शिफ्ट हो गया इन द न्यू वेरिएबल। ये अब हम पहले भी बहुत दफा बात कर चुके हुए हैं कि आपने जब सब्स्टिट्यूशन करनी है तो कुछ इस तरह से करनी है कि कुछ पोर्शन आपका सब्स्टिट्यूशन के वक्त कवर अप हो, यानी जैसे हमने कॉस को टी कहा तो ये वाली चीज टी में शिफ्ट हो गई। अब बच गया साइन थीटा, तो ये जो बच जाने वाला पोर्शन है ये मोस्ट ऑफ द केसेस डिफरेंशियल में कवर अप हो जाता है। तो जब कॉस का डिफरेंशियल लिया साइन थीटा बना, तो साइन थीटा डी थीटा ये सारे का सारा माइनस डी टी में शिफ्ट हो गया। इस तरह आपके पास ये जो पूरा क्वेश्चन थीटा के टर्म में लिखा हुआ था अब चेंज हो गया टी वेरिएबल में। माइनस इंटेग्रल के साइन से बाहर आ जाएगा, आपके पास बच गया 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, तो माइनस वैसे ही रहा, और 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हम जानते हैं इज द फॉर्मूला एक्चुअली tan इनवर्स ऑफ t। अब t की वैल्यू पुट कर दी विच वाज cos ऑफ थीटा, सो दैट विल बिकम माइनस tan इनवर्स cos थीटा प्लस c, विच इज एक्चुअली द इंटीग्रल ऑफ द गिवन क्वेश्चन sin थीटा ओवर 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो इस तरह हम बजाय इसके कि हर क्वेश्चन को टाइप को याद रखेंगे ये इसमें ये लगानी है यही लगानी है, इसके बजाय अगर हम ये सोचेंगे बिल्कुल स्टार्ट से सोचते हुए कि अब हम क्या सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, क्या स्टैंडर्ड इंटीग्रल अवेलेबल है, फिर सब्स्टिट्यूशन करें, और सब्स्टिट्यूशन किस तरह करें कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हो रहे, क्वेश्चंस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हैं, इसलिए सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस से आपको खुद ब खुद जहन में आना शुरू हो जाएगा कि हम अगर ये वाला वेरिएबल या ये वाला फंक्शन पुट करें तो आपके पास चेंज किया जा सकता है पूरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 13, ax डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x4। इसको हमने पहले लिखा a कांस्टेंट है बाहर शिफ्ट हुआ, x ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर, x स्क्वायर का स्क्वायर यानी x4 को हमने लिख लिया। इस तरह करने से ये आपको नजर आ रहा होगा अब ये स्क्वायर रूट वाला ऑलमोस्ट पैटर्न बन रहा है, और उसकी हमने यूजफुल सब्स्टिट्यूशन के नेम से ये पैटर्न बन रहा है कि कांस्टेंट का स्क्वायर और वेरिएबल का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, और कांस्टेंट पहले है, और इस सूरत में हमारे पास एक सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल है
जो कि थी x इज इक्वल टू, यानी वेरिएबल इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू साइन थीटा, x इज इक्वल टू a साइन थीटा। यहां वेरिएबल के तौर पर आ रहा है एक्स स्क्वेयर और कांस्टेंट के तौर पर आ रहा है a स्क्वेयर। तो हम जानते हैं x इज इक्वल टू a साइन थीटा होगा, लेकिन इन दिस पर्टिकुलर केस ये बन जाएगा x स्क्वेयर इज इक्वल टू a साइन थीटा, बिकॉज यहां x स्क्वेयर का स्क्वेयर है, तो जो स्क्वेयर के अंदर वेरिएबल होगा इसको पुट करेंगे। ये आपको याद होगा हमने यूं लिखा था a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो अगर ये पैटर्न हो तो हम पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू a साइन थीटा, यानी जो वेरिएबल का स्क्वेयर है वो x पुट किया जाता है, जो कांस्टेंट का स्क्वायर जिसका बन रहा है a और साथ साइन ऑफ थीटा। अब यहां पर स्क्वायर के अंदर x स्क्वायर बन रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन की जा सकती है x स्क्वायर इज इक्वल टू a साइन थीटा, एंड दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर ओवर a इज इक्वल टू साइन ऑफ थीटा। डिफरेंशियल लिया, x स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x dx, a साइन थीटा का a cos थीटा, सॉरी साथ d थीटा भी, और x dx की वैल्यू बन गई a ओवर 2 cos थीटा d थीटा। x dx will become a over 2 cos थीटा d थीटा, ये 2 डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास x dx की वैल्यू बन जाएगी। सो जो ये यहां हम लिख सकते हैं, सो 1 implies that, यानी 1 अब चेंज हो जाएगा, विच वॉज a x ओवर a स्क्वेयर माइनस एक्स 4, जिसको हमने x स्क्वेयर का स्क्वेयर लिखा हुआ था, अब ये टर्न हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा इन द न्यू वेरिएबल थीटा। अब देखिए a एज अ कांस्टेंट इंटीग्रल के साइन से बाहर है, x dx इसकी वैल्यू हमने ये निकाली a ओवर 2 cos थीटा d थीटा, ये लिख ली a ओवर 2 cos थीटा d थीटा। a स्क्वेयर वैसे ही रहा, x स्क्वेयर की जगह हमने लिखा हुआ है a साइन थीटा, सो दैट विल बिकम a स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बिकॉज ऑफ दिस स्क्वेयर। तो x स्क्वेयर की जगह आना था a साइन थीटा, स्क्वेयर है तो बन जाएगा a स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। तो इस तरह ये आपके पास जो ये अनफेमिलियर या निस्बतन जरा डिफिकल्ट सा एक्सप्रेशन लग रहा था, जिसकी डायरेक्टली इंटीग्रेशन या सिंप्लीफिकेशन समझ नहीं आ रही थी, तो हमने सब्स्टिट्यूशन करते हुए इसको इस न्यू वेरिएबल थीटा में कन्वर्ट कर दिया। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन हम करते हैं, तो पहले ये a ओवर 2 भी कांस्टेंट होने की वजह से इंटीग्रल के साइन से बाहर आएगा, तो विल बिकम a स्क्वायर ओवर 2 cos थीटा d थीटा वैसे ही रहा, डिनोमिनेटर में a स्क्वायर कॉमन निकल सकता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन गया। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज एक्चुअली cos स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर ओवर 2 cos थीटा d थीटा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बन गया। नाउ a स्क्वायर ओवर 2 cos थीटा d थीटा न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल बिकम cos स्क्वायर थीटा। सो a स्क्वायर ओवर 2 ये इंटीग्रल के साइन से बाहर ही है, cos थीटा d थीटा, दैट विल बिकम a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। न्यूमरेटर अगेन एज इट इज रहेगा, डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट से कैंसिल हुए तो a cos थीटा बच गया। नाउ cos थीटा कैंसिलेशन हो गई, a इस स्क्वायर से कैंसिल हुआ तो सिर्फ a बाई 2 बच गया, और d थीटा ये आपके पास इंटीग्रल इसका अवेलेबल है विच इज थीटा, और साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर दिया। अब थीटा की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, जो कि कैलकुलेट की जा सकती है फ्रॉम 2। तो 2 में हमने साइन थीटा लिखा हुआ है x स्क्वायर ओवर a के इक्वल, तो थीटा विल बिकम साइन इनवर्स x स्क्वायर ओवर a, ये a बाई 2 वैसे ही रहा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एज इट इज। सो द क्वेश्चन जो थीटा में था अब वो चेंज हो गया दोबारा x में। इस तरह हमने इंटीग्रेशन की। सबसे पहले x4 को हमने बनाया, स्क्वायर का स्क्वायर बन गया x स्क्वायर का स्क्वायर, इस तरह ये पैटर्न बन गया x इज इक्वल टू a साइन थीटा वाला। चेंज सिर्फ यहां पर ये आई कि x स्क्वायर आया, पहले हम a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को कर चुके हुए हैं, लेकिन यहां पर x4 बन रहा था,
तो उसको हमने एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर बना लिया। इस तरह ये आपके पास जो पैटर्न है जो हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं, ये बन जाएगा ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर से मैच होता हुआ। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन अवेलेबल है, वो सब्स्टिट्यूशन की, डिफरेंशियल लिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, इंटेग्रल कंस्ट्रक्ट किया, जो कि एक वेरी सिंपलर इंटेग्रल बन गया 1, जिसकी इंटीग्रेशन अवेलेबल है थीटा, और उसके बाद थीटा की वैल्यू हमने दोबारा एक्स में कन्वर्ट कर दी।